हेलो नमस्कार साथियों आपने इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देखने आए हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पे जो दिव्यांग स्कूटी योजना है उसका लाभ आपको सरकार द्वारा मिलेगी। तो साथियों इस वीडियो में अगर आपने पहली बार आए हैं चैनल पर तो यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर का बटन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऐसा, तो आप इस पर सब्सक्राइब वाले पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो आपको बता दें कि यह जो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है इस पर बहुत बार कमेंट आया है कि जो दिव्यांग स्कूटी योजना है यह क्या है और यह जो दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए क्या पात्रता चाहिए होता है और इसमें जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरते समय, और इसका जो फॉर्म क्या महिलाएं भी भर सकती हैं दिव्यांग स्कूटी योजना का फॉर्म, इस वीडियो में बताया हूं। इस टॉपिक पे भी मैंने बात किया है और कैसे जो है फॉर्म भरा जाता है वह भी बताया हूं और इसका ऑफिशियल लिंक भी दिया हूं। आप डायरेक्ट वहां से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। साथियों आइए आपको सबसे पहले मैं यहां पे बताऊंगा कि जो दिव्यांग स्कूटी योजना है यह क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 खास तौर पर उन दिव्यांगजनों के लिए है जो चलने फिरने में असमर्थ है और किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में अध्ययनरत है या रोजगार कर रहे हैं। दिव्यांग स्कूटी योजना में मिली स्कूटी के द्वारा उन्हें कॉलेज या स्कूल जाने में या रोजगार करने में जाने के लिए मदद मिलेगी, जिससे दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें जो योग्यता रखी गई है, उम्र सीमा रखी गई है, क्या उम्र सीमा रखी गई है। तो यहाँ पे आपको बात करें हम उम्र सीमा की, तो यहाँ पे जो कम से कम आयु होनी चाहिए वह 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी आप 18 वर्ष के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक से अधिक जो आयु रखी गई है 55 वर्ष रखी गई है, यानी आप 18 और 55 के बीच में हैं तो आप इसे बहुत ही आसानी से इसके लिए पात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथियों जो इसका ऑफिशियल विभाग की जो नोटिस है या वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और इसके जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम पे चले जाइए और हमें वहां पे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, ताकि ऐसा ही जानकारी मैं हमेशा देता रहता हूँ। जिसका डॉक्यूमेंट है, फॉर्म है, पीडीएफ फाइल है, मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि जो पात्रता क्या है, पात्रता यहाँ पे क्या रखी गई है। तो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आवेदक के पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मांगा गया है। साथियों यहाँ पे अगर आपको जानना है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र कैसे बनता है और कौन कौन उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो साथियों यहाँ आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक करके आप जाके उस वीडियो पे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, सब वहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदक की उम्र है वो 18 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम है तो आप इसमें जो है अपात्र माने जाएंगे। योजना का लाभ केवल भारत के किसी भी राज्य के दिव्यांगजनों को मिलेगा जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। आय प्रमाण पत्र में अगर बात करें तो जिन दिव्यांग भाइयों की विशेष योग्यता पेंशन आ रही है, यानी जिन भी जो दिव्यांग भाई हैं या बहन हैं उन्होंने अपना पेंशन बनवाया है, उनका पेंशन आ रहा है, तो उनको यहाँ पे पीपीओ नंबर जो होता है उनको यहाँ पे देना होगा, वो दे देंगे तो वहाँ पे इनका आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। और आवेदन करने वाली की जो वार्षिक आय है यहाँ पे 3 लाख रुपए है, मतलब जिन लोगों का पेंशन नहीं आता है उन लोगों को यहाँ पे आय बनवाना होगा और जो आय होना चाहिए वो 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। साथियों अगर कोई महिला काम करती है, पुरुष काम करते हैं तो अपना आय यहाँ पे लगाएंगे, और जो स्टूडेंट है पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे अपने गार्जियन का या माँ का या पिता का आयु वहाँ पे लगाना होगा आय प्रमाण पत्र। और यहाँ पे बात करें जो प्रमाण पत्र है उसमें जो दिव्यांगता होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। 40% से अधिक है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन 40% से कम है तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, मत देखिएगा साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है यूडीआईडी कार्ड होता है वो यहाँ पे अवश्य चाहिए होगा, जो डिजिटली फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सब इसमें अपलोड रहता है। और यहाँ पे बात करें नियमित रूप से किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में अध्ययनरत कर रहे छात्रों या रोजगार रहे आवेदकों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो पुरुष है का महिला है आप काम कर रही हैं तो यहाँ पे जो है आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आइए आपको आगे बताते हैं कि इसका जो है आवेदन आप कैसे करेंगे। तो साथियों यहाँ सबसे पहले आपको आवेदन करने से पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं।
तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है अध्ययनरत प्रमाण पत्र, यानी आप काम कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। यानी आप कहीं पे काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट काम जहाँ पे करते हैं वहाँ जहाँ से आपको एक पत्र लिखवाना होगा। वह पत्र मैं आपको PDF में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और यहाँ पे दिव्यांगता दर्शाने वाली फ़ोटो, एक आपकी फुल फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें आपका दिव्यांगता साफ साफ दिखना चाहिए। और यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए होता है, और जन आधार कार्ड आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, आय प्रमाण पत्र देना होगा, और पेंशन का PPO। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है, आपने पेंशन प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे PPO प्रमाण पत्र आपको देना है, PPO नंबर। अगर आपने आवेदन नहीं किया पेंशन के लिए, पेंशन नहीं मिलता आपको, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र देना, अगर 10वीं पास किए हैं तो यहाँ का 10वीं का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और उसके बाद यहाँ पे शपथ पत्र देना है, यानी आपने 8 वर्षों में पिछले 8 वर्षों में आपने कोई मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटी नहीं प्राप्त किया है, उसका एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपके पास लाइसेंस है, पहले से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते, ज़रूरी नहीं है साथियों। आइए आपको आगे बताते हैं कि इसका जो फॉर्म भरने का शुल्क है और कितना स्कूटी यहाँ पे सरकार आपको दे रही है। तो साथियों यहाँ बात करें स्कूटी की, तो जो टोटल स्कूटी है यहाँ पे, जो टोटल पद है स्कूटी के लिए 40,000 स्कूटी है जिस पर फार्म भर जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए 15,000 स्कूटी रखी गई हैं और पुरुषों के लिए यहाँ पे 3500 स्कूटी रखे गए हैं। साथियों जो इसका आवेदन शुल्क है बिल्कुल 0 रुपये सभी के लिए आवेदन शुल्क है। इसमें अप्लाई करने का जो है आपका 1 भी रुपये खर्च नहीं होता है फॉर्म भरने के लिए। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो साथियों आपको सबसे पहले बता दें कि इसमें जो डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर बताया है वह सब स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो साथियों आप अपने से अपलोड नहीं कर पाएंगे, अपने से स्कैन नहीं कर पाएंगे, तो साथियों आप अपने किसी नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र या साइबर कैफ़े, आपके अगल बगल में कहीं ऑनलाइन फॉर्म होता है, तो साथियों यहाँ पे मैं जो लिंक बताया हूँ यह लिंक आप वहाँ पे बता के आवेदन बहुत आसानी से पूरा डॉक्यूमेंट ले जाके करा सकते हैं। साथियों अगर आप क्षमता रखते हैं कि आप खुद से अप्लाई कर पाएंगे तो साथियों इस लिंक पे आपको जाना है। वहाँ पे आपका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड बनवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप वहाँ से कर पाएंगे। साथियों यहाँ पे आई बटन पे लिंक दिया गया कैसे आवेदन करना है। तो साथियों अपने से क्षमता रखते हैं तो कर लेंगे आवेदन, नहीं तो आप अपने नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र या साइबर कैफ़े पर बहुत आसानी से फॉर्म आप अप्लाई कर जाएंगे। वहाँ पे जो है आपका 100 रुपये से 50 रुपये तक चार्ज लिया जाता है फॉर्म अप्लाई करने का। तो साथियों खुद से न भर के आप जाके साइबर कैफ़े पे आसानी से फॉर्म भरवा लीजिएगा।